ओम शांति। कभी सोचा है कि स्वर्ग का मालिक आखिर कैसे बना जा सकता है? तो चलिए आज एक ऐसे ही सफर पर निकलते हैं जो हमें आत्म परिवर्तन के गहरे राज बताएगा और समझाएगा कि स्वर्ग के मालिक बनने का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही शक्तिशाली निर्देश से। सोचिए, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा मिशन है। एक ऐसा मिशन जो हमें आध्यात्मिक गरीबी से निकालकर आध्यात्मिक समृद्धि की ओर ले जाता है, जहां लक्ष्य है हर एक को स्वर्ग का वासी बनाना। आज की हमारी ये जो यात्रा है, इसमें कई दिलचस्प पड़ाव आने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये दुनिया कब्रिस्तान से परिस्तान आखिर बन कैसे सकती है, इस बदलाव के पीछे का गहरा रहस्य क्या है, और सबसे जरूरी, इस महान परिवर्तन में हमारा रोल क्या है। तो ठीक है, चलिए सफर के पहले पड़ाव पर कदम रखते हैं। यहाँ हम दुनिया की दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल ऑपोजिट तस्वीरें देखेंगे। एक वो जिसमें हम आज हैं और दूसरी वो जिसे बनाने का हमारा लक्ष्य है। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ है हमारी आज की दुनिया, दुख, अपवित्रता, अंधेरे से भरी हुई, जिसे कब्रिस्तान तक कहा गया है। और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ सुख है, पवित्रता है, रोशनी ही रोशनी है, यानी कि परिस्तान। और यही शिक्षा हमें इस अंधेरे से उस रोशनी तक ले जाने का रास्ता दिखाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर हम इस हाल तक पहुंचे कैसे? क्या दुनिया हमेशा से ही ऐसी थी? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब छिपा है एक बहुत गहरे रहस्य में, जिसे कहते हैं सृष्टि चक्र। अच्छा, इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें इस सृष्टि चक्र को समझना पड़ेगा। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये एक बहुत बड़ा पहिया है जो नॉन स्टॉप घूम रहा है, और इसके घूमने के साथ साथ दुनिया की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो प्योरिटी है, वो भी बदलती जाती है। ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें बताती है कि कैसे एक वक्त था जब ये दुनिया सचमुच सोने की थी, सतयुग, जहां कंप्लीट हैप्पीनेस और पीस था। फिर धीरे धीरे ये चांदी की हुई, फिर तांबे की, और आज हम हैं लौह युग में, कलयुग में, जहां दुख और अशांति सब अपने पीक पर हैं। और जो भी इंसान इस पूरे खेल को समझ लेता है, इस चक्र के पूरे साइकिल को, इसके उतार चढ़ाव को, वो बन जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। इसका मतलब क्या है? मतलब वो सिर्फ खुद को एक आत्मा की तरह नहीं देखता, बल्कि इस पूरे यूनिवर्स के नाटक को, इस ड्रामा को एकदम क्रिस्टल क्लियर देख पाता है। कहते हैं ना, जब रात सबसे घनी होती है, सुबह बस तभी होने वाली होती है। बिल्कुल वैसे ही जब दुनिया इस साइकिल के सबसे लो पॉइंट पर पहुंचती है, तब एक डिवाइन पावर आती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। और वो डिवाइन पावर कौन है? वो है परमात्मा, जिन्हें हम सब प्यार से शिव बाबा कहते हैं। अब उनके रोल को समझाने के लिए दो बहुत ही सुंदर मेटाफर्स इस्तेमाल किए गए हैं, बागवान और खिवैया। एक बागवान, अ गार्डनर की तरह, वो इस कांटों से भरी दुनिया को फूलों के बगीचे में, मतलब स्वर्ग में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और एक खिवैया, अ बोटमैन की तरह, वो हमें दुख के इस तूफानी समंदर से पार लगाकर सुख शांति के किनारे तक पहुंचाते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये होता कैसे है? देखिए, इसकी शुरुआत कहीं बाहर से नहीं होती। ये शुरू होता है हमारे अंदर से, हमारी सोच में, हमारी कॉन्शियसनेस में एक बहुत बड़े शिफ्ट से। ये बात सुनने में बहुत सिंपल लगती है, पर है बहुत डीप। देखिए, जब तक हम खुद को ये बॉडी मानते हैं, मतलब देह अभिमान में जीते हैं, हम दुखी ही रहेंगे। और जिस मोमेंट हमें ये रियलाइज हो जाता है कि हम तो एक सोल हैं, एक पॉइंट ऑफ लाइट हैं, मतलब देही अभिमानी बन जाते हैं, उसी पल हम सारे बंधनों से आज़ाद हो जाते हैं। और हाँ, यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। ये जो रास्ता है ये भक्ति का नहीं, ज्ञान का है। ऐसा ज्ञान जो डायरेक्टली परमात्मा से मिलता है, और यही ज्ञान स्वर्ग का मालिक बनने की असली चाबी है। लेकिन एक मिनट, ये ज्ञान सिर्फ अपने तक रखने के लिए नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा पर्पस है, और वो है पूरी दुनिया को बदलना। तो ये सिर्फ एक पर्सनल जर्नी नहीं है, ये एक कलेक्टिव मिशन है। मतलब हमें सिर्फ खुद को ही नहीं बदलना, बल्कि दूसरों को भी बदलने में हेल्प करनी है। हमें बनना है मास्टर पतित पावन। इसका मतलब है वो मास्टर प्योरीफायर जो दूसरों को भी प्योर बनने का रास्ता दिखाए।
तो सवाल ये है कि इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कैसे करें। इसके लिए 4 सिंपल स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, एक परमात्मा को याद करो। दूसरा, खुद को आत्मा समझो। तीसरा, दूसरों की सच्ची सेवा करो। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, कभी किसी को दुख मत दो। चलिए, अब इस पूरी बात का जो निचोड़ है, जो एसेंस है, उसे समझते हैं। वो कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना है और अपनी लाइफ में उतारना है। सिर्फ 2 बातें हैं, इन्हें बस गांठ बांध लेना है। अगर एक आम इंसान से देवता बनना है तो रोज सच सुनना है, और अगर विजेताओं में शामिल होना है तो परमात्मा की याद को तेज करना है और दूसरों को पावन बनाने की सेवा करनी है। और आखिर में ये अद्भुत वरदान, जरा सोचिए, परमात्मा की याद में लवलीन हो जाना, उसमें खो जाना, एक माँ की गोद जैसा है। एक ऐसी गोद जो हमारे न जाने कितने जन्मों के दुख दर्द को बस एक सेकंड में भुला देती है। और ये रहा हमारा आज का स्लोगन। हमें ऐसा सपूत बनना है कि बाबा हमारे गीत गाएं और हम बाबा के। ये प्यार और सम्मान का कितना खूबसूरत 2 वे रिलेशनशिप है ना? और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में हमारी अपनी कॉन्शियसनेस में एक छोटा सा बदलाव, हमारी सोच में एक छोटा सा शिफ्ट, क्या वो इस पूरी दुनिया को बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा। ओम शांति।